होता है, वात्सल्य का पुराण होता है, ममता का पुराण होता है। माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, हे मेरी मैया, तेरी वंदना तो ईश्वर भी पहले करता है। तू तो माँ है, जन्म देने वाली माँ है, तू हत्यारिन कैसे बन गई? माँ से कहती है वो आत्मा, मैया एक बार जन्म दे दे, एक बार जन्म दे दे, जैसे भी चाहोगी मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी। मैया अगर तुम्हारे पास धन नहीं है कोई बात नहीं है, संपत्ति नहीं है कोई बात नहीं है, मैं तो बेटी हूं ना, अब बेटी तो हर बात समझती है। जैसे भी चाहोगे मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी मैया, भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी। बस एक बार जन्म दे दे, मैं भैया का जूठन खा के पल जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी। और माँ को एक वचन भी देती है, हे माँ मैं एक वचन देती हूँ, मुझे जन्म देकर देख, मैं वो बेटी हूँ, कुल की आन मैं निभाऊं, कुल की आन मैं निभाऊं, ब्याह दोगे चली जाऊं। ये बेटियों का जीवन है। कुल की आन मैं निभाऊं, नहीं हिस्सा मंगाऊं। अगर उसी गर्भ से बेटा हो जाता है तो भाई भाई से आधा ले लेता है, लेकिन बेटी हो जाती है बंटवारा नहीं कराती। कुल की आन मैं निभाऊं, नहीं हिस्सा मंगाऊं। अरे मैया ब्याह दोगे चली जाऊं, बिन बुलाए नहीं आऊं। जब तक बुलाओगे नहीं मैं आऊंगी नहीं। बस एक बार जन्म दे दे। लास्ट चेतावनी देती है, ये संसार वासियों भूल गए कि वो परम पुरातन वैदिक रीत हमारी। अरे ये भारत की वह धरती है जहां पूजती थी नारी। ये भारत की वह धरती है जहां नारी का सम्मान होता था, जहां नारी का मान होता था। आज क्या हो रहा है? अरे जागो जागो विनोदी, क्यों कुंभकर्मा नींद सोते, भगवान मेरी हत्या क्यों हो रही माता पिता के होते। तो बेटियों का जीवन बड़ा महान है। हर क्षेत्र में बेटी आगे है, हर क्षेत्र में बेटी आगे है। पढ़ने में बेटियां आगे हैं, घर का काम काज करने में बेटियां आगे हैं। किसी भी वर्ग में देख लो, बेटियां क्या नहीं है, नेता बेटियां हैं। मीडिया को लेके देख लो, वहां भी बेटियां हैं। यहां तक महाराज पायलट भी बेटियां हैं और पहलवान भी अब बेटियां हैं। तो बेटियों का जीवन तो महान है। मैं बेटों की बुराई नहीं करती हूं, लेकिन बेटी को कहते हैं ये पराया धन है। जिस दिन से आती है उसी दिन से कहते पराया धन है। कहते हैं ना, मायके वाले कह देते हैं, अरे भैया इससे ज्यादा ना कुछ कहना, ज्यादा काम ना करना, पराए घर की है। ससुराल जाओ तो कह देते अरे अरे अभी नहीं समझ पाएगी घर के कल्चर को, पराए घर से आई है। अरे तो विधाता तू ही बता दे, तूने बेटियां किस घर के लिए बनाई है? मायके वाले पराए घर जाना है, वहां पराए घर से आना है। तो अगर बेटा भाग्य से है तो बेटी सौभाग्य से है भैया। यहां शैलपुत्री आई, पिताश्री प्रसन्न हुए, मैया प्रसन्न हुई, पहाड़ में सुंदर फुलवारी उग गई और भौरे सुंदर सुंदर आवाज से गाने लगे, जय हो मैया तुम्हारी जय हो। देवता भी प्रसन्न हो गए। श्री गोस्वामी महाराज श्री रामचरितमानस में सुंदर धाली लिख रहे